एक जहाज में 100 में से 99 कातिल हों तो सोचो सबसे खतरनाक कौन होगा। जवाब वो एक है जिसे जंजीरों में भी कैद नहीं रखा जा सकता। जहाज पर 100 मुसाफिर हैं जिनमें 99 कातिल हैं और बाकी एक वो इंतहाई पागल आखिरी कातिल है, क्योंकि उसकी खतरनाक सतह वाकई बहुत ज्यादा है। इसलिए उसे एक साथ पांव की जंजीर, हाथ की जंजीर, सर का हुड मास्क, हत्ता के कानों का कवर भी पहनाया जाता है और पूरे जहाज के सफर के दौरान 3 मुहाफिज हर वक्त उसकी निगरानी करते हैं ताकि पूरा सफर मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। ताहम इतनी सख्त पाबंदियों के बावजूद भी कातिल बिल्कुल पुरसुकून रहता है। रात के वक्त जब मुहाफिज सो जाते हैं, वो मौके का फायदा उठाते हुए अचानक अपने एक दांत को जोर से चबाकर तोड़ देता है, फिर उसे बाहर थूक देता है। इस दांत के अंदर एक बारीक लोहे की तार छुपी होती है। उस तार के साथ एक हाथ से ताला खोलना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन वो अभी आधा ही काम कर रहा होता है कि जहाज के पिछले हिस्से में अचानक जबरदस्त धमाका हो जाता है, जो सीधा जहाज में एक बड़ा शिगाफ कर देता है। और ये सब पहले ही उसके मंसूबे का हिस्सा होता है। वो अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए अपने जिस्म पर मौजूद तमाम ताले खोल लेता है। जब तक इर्द गिर्द के मुहाफिजों को एहसास होता है, वो पहले ही खड़ा हो चुका होता है जैसे कोई जंगी मशीन हो, और चंद ही लम्हों में हमला करके आने वाले पुलिस वालों को खत्म कर देता है। वो आगे बढ़ता है, एक मुहाफिज के हाथ से चाबी छीन लेता है और आखिरकार अपने जिस्म की तमाम पाबंदियां खत्म कर देता है। लेकिन इसी दौरान जहाज की हालत तेजी से खराब होती जा रही होती है। पायलट को मजबूरन हंगामी लैंडिंग शुरू करनी पड़ती है। वजन खत्म होने की वजह से सब लोग फिजा में मुअल्लक हो जाते हैं, मगर वो ऐसे चल रहा होता है जैसे खला में टहल रहा हो, सुकून से कॉकपिट की तरफ बढ़ता हुआ। आखिरकार जहाज बर्फ पर हंगामी लैंडिंग कर लेता है और लंबी फिसलन के बाद रुक जाता है। अच्छी खबर यह होती है कि जहाज की लैंडिंग कामयाब हो जाती है, मगर बुरी खबर यह कि जहाज में मौजूद तमाम कातिल अपनी नशिस्तों से आज़ाद हो चुके होते हैं और वो इंतहाई खतरनाक कातिल भी अब आज़ाद हो चुका होता है। अलास्का पुलिस को इत्तला मिलते ही फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए टीम रवाना की जाती है, लेकिन जब वो मौके पर पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ मलबा और लाशें बिखरी होती हैं। तमाम कैदी फरार हो चुके होते हैं। बड़ी मुश्किल से एक जिंदा बचने वाला मिलता है, मगर उसके पहले अल्फाज होते हैं, घात से हमले से होशियार रहो। अगले ही लम्हे अंधेरे में छुपे हुए कातिल अचानक बाहर निकल आते हैं और पुलिस पर हमला कर देते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये मुजरिम किसी किस्म की रियायत नहीं करते, तकरीबन एक मोटे आदमी को छुरी मारकर हलाक ही कर देते हैं। पुलिस को मजबूरन बंदूक निकालकर जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है। पुलिस चीफ के हाथ में हथियार देखकर ज्यादातर लोग करीब आने की हिम्मत नहीं करते। वो अपने साथियों को पीछे हटने में कवर देता है, लेकिन फिर भी कुछ दीवाने मुजरिम मुसलसल उस पर हमला करते रहते हैं। जैसे ही वो गोली तब्दील कर रहा होता है, एक गंजा आदमी पीछे से हमला करके उसे जमीन पर गिरा देता है। झड़प के दौरान उसकी पिस्तौल भी गिर जाती है और वो गंजा आदमी उसे गला घोंटकर मारने ही वाला होता है। अचानक कोई पिस्तौल उठा लेता है और तेजी से फायरिंग करता है। ठीक इसी लम्हे उस कैदी को मार दिया जाता है। वो एक ऐसा जख्मी मुहाफिज होता है जिसकी दोनों आंखें निकाली जा चुकी होती हैं। जब वो कैदियों के घेरे में आ जाता है, पुलिस चीफ फौरन आगे बढ़कर उसकी मदद करता है। 2 लोगों को गिराकर वो जख्मी मुहाफिज को साथ लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं। तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। कैदी ज़ॉम्बी की तरह हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर खुशकिस्मती से वो बरवक्त जमीन से बुलंद हो जाते हैं और वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। महफूज मकाम पर पहुंचने के बाद जख्मी मुहाफिज बताता है कि ये एक खुफिया मिशन था, क्योंकि इस जहाज में एक इंतहाई आला दर्जे का कैदी मौजूद था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। उसका नाम हाफलोक था। वो एक इंतहाई ज़हीन मुजरिम था। गालिबन जहाज का हादसा भी उसी की साजिश थी, इसलिए अब सबसे अहम काम उसे पकड़ना है। इसी मकसद के लिए CIA ने भी एक अफसर भेजा है जो पुलिस चीफ की मदद करेगा। अफसर बताता है कि हाफलोक दरअसल CIA का एक अंडरकवर एजेंट था जो जानबूझकर मालूमात लीक करता था ताकि दुश्मन को बाहर निकाल सके और फिर खुद ही उन्हें खत्म कर देता था। इसलिए उसके पास गैर मामूली महारतें मौजूद हैं, यहाँ तक कि ऐसे बर्फीले और खतरनाक माहौल में भी जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल नहीं। इस वक्त वो एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी में दाखिल हो चुका होता है, जहां एक बूढ़ा आदमी मौसमियाती निगरानी के लिए जंगल में रहता है। दरवाजे के बाहर कुत्ता मुसलसल भौंक रहा होता है, जो जाहिर करता है कि कोई अजनबी आ चुका है। बूढ़ा जैसे ही बंदूक लेने के लिए मुड़ता है, उसे मालूम नहीं होता कि हाफलॉक पहले ही अंदर दाखिल हो चुका है। बूढ़े, तुम यही ढूंढ रहे हो?
इधर हाफलॉक भेस बदलकर तैयार हो चुका होता है, मगर उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि वो बेनकाब हो चुका है। जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होती है तो जगह खाली होती है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि बूढ़े के हाथ बंधे हुए हैं। जैसे ही वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, हाफलॉक अचानक पीछे से हमला कर देता है और चंद अहलकारों को फौरन खत्म कर देता है। लेकिन पुलिस की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो बूढ़े को यरगमाल बना लेता है और सबको करीब आने से रोकता है। हैरानकुन तौर पर अफसर हुक्म देता है कि फायर करो, चाहे यरगमाल ही क्यों ना हो। फिर वो शिकारी कुत्तों को छोड़ देता है जो हमला करके बूढ़े को बचा लेते हैं। बाकी कुत्ते हाफलॉक पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। लेकिन जब लाश की जांच की जाती है तो मालूम होता है कि ये असल हाफलॉक नहीं है। सब हैरान रह जाते हैं, अगर वो हाफलॉक नहीं था तो असल कहाँ है? तहकीकात में पता चलता है कि एक मुहाफिज और मरने वाला शख्स एक जैसे दिखते थे। लाश पर हथकड़ी के कोई निशान नहीं होते। इसका मतलब वाज़ेह था कि असल हाफलॉक ने मुहाफिज का रूप धार लिया था। पुलिस चीफ फौरन अपनी बीवी को फोन करता है और खबरदार करता है कि अस्पताल में मौजूद जख्मी मुहाफिज दरअसल वही खतरनाक मुजरिम है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो अपनी आंखों की पट्टी उतार चुका होता है।